लेखक के अनुसार संसार की किसी भी चीज में कोई सेंस नहीं बनती। पैदा होने के बाद इंसान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करता है, डिग्रीज लेता है, जॉब हासिल करता है, शादी करके बच्चे पैदा करता है। लेकिन एक दिन सोचता है कि आखिर वह इस दुनिया में करने क्या आया है। लाइफ का मतलब क्या सिर्फ नौकरी करना या बच्चे पालना ही है? बहुत से लोग मेहनत करके रिच बन जाते हैं, खून पसीना बहाकर कंपनीज खड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन यह सब उनके बच्चों को चला जाता है। ऐसे में इंसान का सोचना लाजमी है कि क्या बस यही जिंदगी थी? इतनी मेहनत से कंपनी बनाई या पैसा कमाया और इस सब से मिला क्या? न उनका बुढ़ापा रुकता है, न बीमारियां। साथ ही यह सब उनके साथ नहीं जाता है। इसलिए लेखक मार्क मैनसन ने कहा है कि इन सब चीजों की कोई सेंस नहीं बनती। महान दार्शनिक नीत्शे ने इसे ही नाइलिज्म कहा है, मतलब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह किताब आपको निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ की हकीकत जानकर उसे नया रंग देने की है। बेशक लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप उसे नया मीनिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले होपफुल होना होगा, जिसके बारे में अगले भाग में बताया गया है। पार्ट आई, होप। हर दिन हम होप पर जिंदा रहते हैं। कितने भी बुरे हालात हों, हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होप तभी काम करती है जब आप कोई एक्शन भी लें। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई न करे और बस ये होप करे कि पेपर आसान आ जाए और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसी होप किसी काम की नहीं है। इस तरह वह सिर्फ फेल होगा। इसके बजाय उसे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए होप रखिए, लेकिन अपने तरफ से सारे एक्शन भी लीजिए। एक, द बिटर ट्रूथ। हम सब सोचते हैं कि हमारी इस यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन सच यह है कि हमारी यहां कोई जरूरत है ही नहीं। कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी सोचा होगा कि वह तो विश्व का इतना बड़ा सम्राट है और शायद वह संसार में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्स ने उसे 32 साल की उम्र में ही मिटा दिया। उसकी जीती हुई दुनिया यहीं रह गई और उसके जाने से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, हिस्ट्री बनती रही। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई भी महामारी एक दिन सारी मनुष्य प्रजाति को मिटा सकती है और इससे नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी बाकी 2 मिलियंस स्पीशीज से काम चला लेगी। स्पीशीज का मिटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों स्पीशीज पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। माइटी डायनासोर को ही ले लीजिए। वे इतने ताकतवर एनिमल थे, लेकिन उनकी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई। इसलिए हमें किसी भी तरह की ईगो नहीं पालनी चाहिए। बहुत से लोग जो अथॉरिटी पोजीशन पर होते हैं, वे अपने से नीचे वाले लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन सबको समझना चाहिए कि हम यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं हैं और बहुत कम समय के लिए धरती पर हैं। इसलिए सभी ह्यूमंस के साथ मान सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। कोई भी अपनी पोजीशन, रैंक्स, अचीवमेंट, धन दौलत अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। फिर इतना अभिमान किस चीज के लिए करना? 2, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशंस। अक्सर हमें कहा जाता है कि सेल्फ कंट्रोल रखो, लेकिन लेखक कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का भी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बहुत से ओबीस लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे खाने पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, इसलिए मोटे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर डीएनए ही ऐसा है जिसकी वजह से उनमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। लेखक के अनुसार हमारे अंदर 2 तरह के दिमाग काम करते हैं, थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन समझदार होता है और लॉजिक पर चलता है। उसे पता होता है
कि किस काम को करना है और किसे नहीं। लेकिन इमोशनल ब्रेन बहुत इमोशनल होता है। वह जज्बातों पर काम करता है। यह बच्चे की तरह जिद्दी होता है। सामने खाना देखकर हमारा इमोशनल ब्रेन उसे खाने की जिद करने लगता है। लेकिन थिंकिंग ब्रेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि ज्यादा खाने से तुम ओबीस हो जाओगे। तो इस तरह दोनों ब्रेन्स के बीच लड़ाई चलती है। और जो भी इस लड़ाई में जीत जाता है, वैसा ही फाइनल डिसीजन बॉडी द्वारा लिया जाता है। अगर थिंकिंग ब्रेन जीत जाता है तो हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं और ज्यादा नहीं खाते। लेकिन अगर इमोशनल ब्रेन की जीत होती है तो हम खुद को ज्यादा खाने से नहीं रोक पाते। इसलिए हमें सिचुएशन के हिसाब से दोनों ब्रेन्स के बीच में बैलेंस बिठाना आना चाहिए। 3. लॉ ऑफ इमोशन। लॉ ऑफ इमोशन कहता है कि एक्शन एंड इमोशनल रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अगर कोई हमें गाली दे तो हमारा मन भी उसे गाली देने को करता है। लेकिन अगर हम अपने इमोशन को समझकर उसे टेम कर लें तो हमारी पर्सनल ग्रोथ या मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है। तभी तो टीनेज में सबके ज्यादा झगड़े होते हैं। और उस उम्र में हम बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स में भी फंसते हैं। लेकिन मिडिल एज लोग इन चीजों से दूर रहते हैं। अब तक उन्हें समझ आ चुका होता है कि यह सब तो फक्ड अप चीजें हैं, यानी बकवास है, और इन सबसे कुछ भी नहीं मिलता। कितने लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और अपनी दोस्ती तक तोड़ लेते हैं। लेकिन जिस नेता के बारे में बोल रहे होते हैं, हो सकता है उसने कभी उनका नाम तक ना सुना हो और कभी उनसे मिले भी नहीं। हर हाल में झगड़ा करने वालों से दूर रहें। यह सोचें कि आपके पास कोई बड़ा गोल है जिसे आपको अचीव करना है। इसलिए आपको खुद को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने वाले खुद तो डूबते हैं लेकिन दूसरों को भी ले डूबते हैं। इसलिए उनके साथ डूबने से बचें। 4. चेज ड्रीम्स। सब कुछ फक्ड अप है और किसी भी चीज की कोई सेंस नहीं है। लेकिन फिर भी सपने देखना मत छोड़िए। सपनों से आपको जिंदगी जीने की नई प्रेरणा मिलती है। एक सपने के पूरे होने पर एक नया सपना देखिए। ऐसा सपना देखिए जो आपने पहले कभी देखा न हो, और वह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने पर आपको टाइम से भी फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के सफल होने में सालों का वक्त लग जाता है। इसलिए शुरू में कोई छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उसे स्केल अप कीजिए। पहले एक शहर से शुरू कीजिए, फिर दूसरे शहर में विस्तार कीजिए। बहुत से लोग पूरी कोशिश नहीं करते और कह देते हैं कि बिजनेस नहीं चला। जैसे अगर 10 बैंक लोन नहीं देते हैं तो वे हार मान लेते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि 50 और बैंक्स में जाए। लेकिन पहले देख लें कि बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान ठीक से बने हैं या नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे एफर्ट करके आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं और निरर्थक लाइफ में भी अर्थ ला सकते हैं। पार्ट 2, ह्यूमैनिटी। इस भाग में बताया गया है कि हम अच्छे ह्यूमन कैसे बन सकते हैं और ह्यूमैनिटी को कैसे बचा सकते हैं। 1. पेन इज यूनिवर्सल। दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो, हर इंसान की पेन की फीलिंग्स एक जैसी होती है। हम जिसे प्यार करते हैं, अगर वो शख्स हमें रिजेक्ट कर दे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पेन होती है। ऐसे ही हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आदि की पेन से हर कंट्री के लोग पीड़ित हैं। ऐसे में हमें ऐसे गोल बनाने चाहिए जिससे दूसरे की पेन कम होती हो। इससे आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएंगे। अगर आप पोल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बंद करते हो तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें। जैसे कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें, पेड़ पौधे लगाएं, बिजली कम इस्तेमाल करें, पानी के टैप को ठीक से बंद करें, खाना वेस्ट न करें, आदि। ऐसे हजारों छोटे छोटे काम करके भी हम ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं, और इससे हमारे कर्मों का फल भी तय होगा। 2. मनी फ्रॉम फीलिंग्स। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करके ही हमें प्रोडक्ट्स बेचती हैं। जैसे गोरा होने की क्रीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत से लोग गोरा होना चाहते हैं क्योंकि समाज ने काले रंग को इन्फीरियॉरिटी से जोड़ दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या कभी कौए या कोयल के रंग पर किसी भी जीव जंतु को आपत्ति होती है? वे काले रंग के कारण ही सुंदर लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को काला होने के कारण शर्म महसूस होती है, मगर यह सिर्फ इंसान का बनाया हुआ इमोशन है। काला होना केवल मेलानिन पिगमेंट का होना है, और ये तो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले कैंसर से भी बचा कर रखता है। लेकिन काले लोगों के लिए यह एक पेनफुल इमोशन बना दिया गया है, और इसी का फायदा उठाकर गोरा होने की क्रीम और पिल्स आदि बेची जाती हैं। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदे, न कि एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर। 3. AI द न्यू रिलीजन। लेखक कहता है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ही हमारा रिलीजन बन जाएगा। हर चीज के लिए हम इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हर काम के लिए रोबोट आ जाएंगे। जैसे घर की मेड के काम भी रोबोट करेंगे, और डॉक्टर्स वाले बड़े बड़े ऑपरेशंस भी। ऐसे में इंसान का फ्यूचर क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए हर चीज फक्ड अप नजर आती है, लेकिन फिर भी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।